गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th SST सोशल साइंस। पिछले बोर्ड एग्जामों में आ चुके CBSE बोर्ड के क्वेश्चनों को यहाँ पर लेके आए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिस्ट्री के सभी चैप्टर के MCQ क्वेश्चन को एक साथ यहाँ पर लेकर आए हैं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें आपको जरूर देखना चाहिए, आपके नंबर यहाँ से गेन होने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन, यानी गांधी जी ने निर्णय किया स्थगित करने को असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का गांधी जी निर्णय कब किया? ऑप्शन ए है जनवरी 1922, ऑप्शन बी फरवरी 1922, ऑप्शन सी फरवरी 99, ऑप्शन डी जनवरी 99। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें ऑप्शन सही होगा बी फरवरी 1922। प्यारे बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखना कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें तीन ही मेन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि कब स्टार्ट हुआ, डेट याद करना होता है, कोई भी आंदोलन या डेट हो कब स्टार्ट हुआ। दूसरा होता है क्यों स्टार्ट हुआ, और लास्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कब विथड्रॉ हुआ, यानी कब इसे बंद किया गया। तो इसको याद रखेंगे आप। और जो असहयोग आंदोलन था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 5 सितंबर 1920 में शुरू हुआ था। और विथड्रॉ कब हुआ? फरवरी 1922 में। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, डैश डैश एंड डैश डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी, यानी कौन कौन थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन ए है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू एंड CR दास, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखेंगे आप, स्वराज पार्टी जो थी उसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1923 में। CR दास जो थे प्रेसिडेंट थे इसके, और MN यानी मोतीलाल नेहरू जो थे इसके सेक्रेटरी थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द इनफेमस जालियांवाला बाग मेसर्स टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल फेयर। कहा जा रहा है कि जो कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड था जिस स्थान पे हुआ था वहां पर क्या था? फेयर मीन्स मेला। किसका मेला लगा था? ऑप्शन ए है तियांस, ऑप्शन बी है गुरु पर्व था, ऑप्शन सी लोहरी, ऑप्शन सी डी बैसाखी। जालियांवाला बाग कब हुआ था? जनरल डायर ने कराया था। और कब हुआ था बच्चों? तो 13 अप्रैल 1999 में, यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी के मेले में हुआ था। फेयर किस चीज का था? बैसाखी का। याद रखेंगे। तो बैसाखी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बैसाखी का मेला लगा हुआ था अमृतसर में, वहीं पे हुआ था क्योंकि चारों तरफ मूवमेंट चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज 99। हिंद स्वराज जो बुक थी उसके ऑथर कौन थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन सही हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए है सत्याग्रह इज नॉट ए फिजिकल फोर्स, सत्याग्रह एक फिजिकल फोर्स नहीं है। ऑप्शन बी है इट इज द वेपन ऑफ वीक, ये कमजोरों का हथियार है। ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है ए सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, जो सत्याग्रही लोग होते हैं वो किसी पे इन्फेक्ट नहीं करते हैं दर्द को और एडवर्सरी को। ऑप्शन डी है ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी। ए सही है और सी सही है, दोनों है बच्चों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ट्रू अबाउट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट शुरू कब हुआ था? 1919 में। और सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में। इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। ऑप्शन ए देखिए, इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस
पॉलिटिकल एक्टिविटी। कह कि जो रॉलेट एक्ट है यह शक्ति नहीं देता है पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट को। ये तो गलत बात है, देता था तभी तो उन्होंने नियम बना रखा था कि 2 साल के लिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बिना किसी कारण जेल में बंद किया जा सकता है। ऑप्शन बी है इट डिड नॉट अलाउ द डिटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ठीक है, ऑप्शन सी है इट अलाउ द डिटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ऑप्शन डी गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च नेशनल वाइल्ड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट इन 1920। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इट अलाउ द डिटेंशन पॉलिटिकल प्रिजन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यही बात थी ना, 2 साल के लिए किसी भी पॉलिटिकल नेता को, राजनीतिक जो नेता होते थे उनको प्रिजनर बना दिया जाता था, कैदी बना दिया जाता था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर ट्रू। निम्न में से कौन सा ऐसा वाक्य है जो असहयोग आंदोलन के लिए सही है। ऑप्शन ए है द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हेल्प्ड बिटवीन 1921 एंड 1922। ऑप्शन बी है इन मेनी प्लेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स फॉर फ्रेंच फॉरगेट ट्रेड्स। ऑप्शन सी है प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इनमें कहा गया है बच्चों, जो पहला ऑप्शन इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग थे यहाँ के 1921 और 1922 में जो विदेशी कपड़े थे उनके जलाने लगे थे, तो सही बात है। और दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि बहुत सी जगह पर जो व्यापारी लोग थे, अपने व्यवसाय जो करते थे, उन्होंने विदेशी सामानों को खरीदना और बेचना बंद कर दिया, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि जो भारत में टेक्सटाइल का प्रोडक्शन मिले जो थी हाथ से बनाए हुए जैसे खादी के कपड़े थे उसको शुरू कर दिया गया, तो तीनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द ट्राइबल पीपुल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कौन सा कारण था जिसकी वजह से जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग थे, जंगलों में रहने वाले, वो आंदोलन कर दिए। तो ऑप्शन ए है द ट्राइबल्स पीपुल्स वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। ट्राइबल पीपल को जंगलों में, यानी आदिवासियों को जंगलों में अपने जानवरों को, पशुओं को चराने से मना कर दिया गया। सरकार ने आदेश लगा दिए कि लोग अंदर अब नहीं जाएंगे, जंगलों में नहीं जाएंगे। सही बात है। ऑप्शन बी है द ट्राइबल्स पीपल्स वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम कलेक्टिंग फ्यूल वुड्स एंड फ्रूट। आदिवासियों को जंगल से लकड़ी और फल इकट्ठा करने पर रोक लगा दी गई, ये भी सही है। ऑप्शन सी है द ट्रेडिशनल राइट ऑफ ट्राइबल पीपल वेयर डिनाइड। जो उनके व्यवसायिक अधिकार थे आदिवासियों को, उन्हें भी छीन लिया गया और उन्हें मना कर दिया गया उसमें जाने से। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी। तो ये सही हो जाएगा। ये सभी चीजें उन पे की गई जिसके कारण से वो लोग आंदोलन करने लगे, यानी जंगलों में आदिवासी नहीं जाएंगे और ना ही लकड़ी ना ही फूट ले पाएंगे, इन सब पे नियम लगा दिए गए, इसलिए वो लोग क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द प्रेजेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड्स ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन। यानी पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। ऑप्शन ए है दिसंबर 1921, 1929, ऑप्शन बी जनवरी 1929, ऑप्शन सी दिसंबर 1913, ऑप्शन डी दिसंबर 1928। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन सही हो जाएगा दिसंबर 1929। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू दांडी कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ। जब महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक यात्रा शुरू की जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक चली, कितनी दूरी तय किए थे वो। ऑप्शन ए है 216 माइल्स, ऑप्शन बी 214 माइल्स, ऑप्शन सी 600 माइल्स, ऑप्शन डी है 500 माइल्स। तो ये सभी बच्चों को पता होगा कि उन्होंने 240 मील चला था, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च ही क्यों किया, तो याद रखना बच्चों, नमक एक ऐसी चीज होती है, नमक मूलभूत जरूरी है सबके लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस सबसे जुड़ा हुआ हो, जिसमें सब लोग भाग लें। उस समय हमारे देश में ब्रिटिशर लोग रहते थे, अंग्रेज लोग रहते थे, और वो लोग नमक पे भी कानून बना रखे थे, नमक पे भी टैक्स लगता था। इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने साल्ट मार्च शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिससे मैजनी
फाउंडेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन, जिसपे मैसिनी जो थे उन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटी शुरू की थी यंग यूरोप, कब शुरू की थी या कहाँ से शुरू की थी? तो ऑप्शन ए है मार्सलेस, ऑप्शन बी है वारेंस, ऑप्शन सी है विना, ऑप्शन डी है ब्रुसेल्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और सबको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा वारेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द आइडिया ऑफ ला पेट्रिम मीन्स, जो ला पेट्रिन्स का मतलब होता है, इसका मतलब अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है मदरलैंड, ऑप्शन बी है फादरलैंड, ऑप्शन सी है सिटीजन, ऑप्शन डी है मोनार्ची। तो फादरलैंड होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के पक्ष में कौन सा इसमें से सही है? ऑप्शन ए है एबोलिशंस ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन बी है फ्रीडम ऑफ मार्केट ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सही हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु मेड द फेमस रिमार्क, इस वक्तव्य को किसने दिया था, किसने रिमार्क किया था? व्हेन फ्रांस स्नीज, जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ द यूरोपियंस कैच कोल्ड, तो सभी यूरोपियों को खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। ऑप्शन ए है मेटरनिच, ऑप्शन बी है मैजिनी, ऑप्शन सी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन डी है लुइस फिलिपिन्स। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सही जाएगा मेटरनिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द, जो स्टेट जनरल होते हैं उनका चुनाव होता है बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन यानी वहाँ के नागरिकों के द्वारा, उसको क्या नाम दिया गया, उसका जो रीनेम किया गया, नाम को बदला गया, वो क्या था? ऑप्शन ए है प्रोविंशियल असेंबली, ऑप्शन बी है स्टेट असेंबली, ऑप्शन सी है नेशनल असेंबली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा बच्चों, उसका नाम क्या रखा गया था? नेशनल असेंबली रखा गया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द लिबरल्स डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन, जो सबसे पहला राजनीतिक एक्सपेरिमेंट हुआ लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में, किस स्थान पे हुआ? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 16 में सही हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंडिया वेयर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसका भारत में क्या सिचुएशन थी, स्थिति क्या हो गई इसकी वजह से? ऑप्शन ए है देयर वाज वाइड स्प्रेड्स एंगर इन विलेज ड्यू टू फोर्स रिक्वायरमेंट, कह रहा है कि जो गांवों में जबरदस्ती लोगों को बलपूर्वक भर्ती कराया जा रहा था सेना में, उससे लोगों में गुस्सा था। ऑप्शन बी है कस्टम ड्यूटी वेयर इंक्रीज, जो ड्यूटी थी उसको बढ़ा दिया गया। ऑप्शन सी है इनकम टैक्स वेयर इंट्रोड्यूस, और इनकम के जो टैक्स थे उन्हें बढ़ाया गया। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव मेंशन सिचुएशन टुक प्लेस एज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये जितने भी कारण है सभी फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण है। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, एज पर द सेंसस ऑफ 1921 मिलियंस ऑफ पीपुल डाइड, लाखों लोग मर गए थे 1921 में, क्या कारण था? ऑप्शन ए है एपिडेमिक्स एंड फेमिन, यानी सूखा पड़ गया था अकाल पड़ने के कारण। ऑप्शन बी है वार, यानी लड़ाई के कारण। ऑप्शन सी है रियोट्स, यानी रियोट्स के कारण। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है बच्चों 1921 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जिससे लोगों को खाने की चीजें नहीं मिल पा रही थी और लाखों लोग भूखमरी के शिकार हो गए। तो एपिडेमिक एंड फेमिनिन्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, मेनी एक्सपेडिशंस सेट ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराल्डो द फेबल सिटी ऑफ। एल डोराल्डो जो फेबल सिटी था उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए है सिल्वर, ऑप्शन बी है इमरल्ड, ऑप्शन सी है डायमंड्स, ऑप्शन डी है गोल्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है बच्चों। एल डोराल्ड जब लिख दे और फेबल सिटी का नाम पूछे तो याद रखना गोल्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, America original inhabitant had no immunity against disease that came from Europe, in particular provides a deadly killers। तो ऑप्शन ए दिया हुआ इसमें चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है मेस्लेक्स, ऑप्शन सी है स्मॉल पॉक्स और ऑप्शन डी है फैलेरिया। तो अमेरिका जो था बच्चों
क्वेश्चन नंबर ये 20 है। कह रहे कि अमेरिका में जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हुए थे वो इम्यूनिटी सिस्टम के से जो बीमारियां फैल रही थी वो सबसे ज़्यादा जो था कहाँ पे खतरनाक था, किस वजह से? तो याद रखना बच्चों, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो कम होता है तो कई प्रकार की बीमारी पड़ती है। अभी हाल ही का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कोरोना हुआ था, पूरे दुनिया में फैला था ये, वैसे उस समय एक बीमारी फैली थी और कौन थी? तो स्मॉल पॉक्स। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच कंट्री पास्ड द कॉर्न लॉ टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न? कौन सा देश था जिसने कॉर्न लॉ यानी फसलों पे अनाज पे नियम लगाए थे? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 21 में हो जाएगा ऑप्शन सही ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, डिमांड्स फॉर एन ऑस्ट्रेलिया लीड टू द मिग्रेशन ऑफ पीपल टू अमेरिका। जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर माइग्रेशन हो रहा था उसका होने का क्या कारण था, क्यों जा रहे थे लोग? तो ऑप्शन ए है कैपिटल, ऑप्शन बी है रॉ मटेरियल्स, ऑप्शन सी है लेबर, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन सही होगा लेबर, यानी लेबर मजदूरी करने के लिए लोग जा रहे थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर मीट इन टू कंप्लीट द कर्विंग ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है वारेन, ऑप्शन डी है बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1985 में जो बहुत यूरोपियन जो शक्तियां थी उनको कर्विंग करने के लिए अफ्रीका के बीच में क्या हुआ था और वो जगह कौन सी थी? तो 23 में बर्लिन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, द यूएस आल्सो बिकम ए कॉलोनी पावर इन द लेट 1819 बाई टॉकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाई। यूएसए जो था एक बहुत ज़्यादा कॉलोनी की शक्तियाँ बनता जा रहा था उस समय 1890 ईस्वी में, बाई टॉकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्ली हेल्ड बाई। जो शुरू के कुछ थे वो कहाँ से लिए गए थे? ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है पोर्टुगाल, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो ये सबको पता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 में कि स्पेन के कुछ कॉलोनी थी उसको उसने ले लिया था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द लॉस ऑफ डैश 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 डिस्ट्रॉय अफ्रीका लाइवहुड वाटर। 25 में कर है ऑप्शन है कैटल, ऑप्शन बी है ह्यूमंस लाइफ, ऑप्शन सी है लैंड्स, ऑप्शन डी है फॉरेस्ट। तो याद रखना बच्चों, अफ्रीका में पानी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, पानी की वहाँ पे कमी रहती है, वाटर जो है पानी वहाँ पे बहुत कम होता है, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा कैटल, पशुओं के लिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया इन रिटर्न मिग्रेंट्स वेयर द। जो मुख्य रूप से भारतीय मिग्रेंट से प्रवासी थे वे थे, ऑप्शन ए है कैरिबियंस आइसलैंड्स, ऑप्शन बी है फिजी, ऑप्शन सी है मॉरिटियस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबोव। तो इसमें सही थे ऑल ऑफ एबोव, सभी लोग थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मिग्रेंट फ्रॉम वेन टू सिलोन एंड मलया। जो लोग थे प्रवासी थे सिलोन के और मलया के, कहाँ से जाते थे, भारत में कहाँ से जाते थे प्रवासी? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो तमिलनाडु से वो लोग जाते थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इंडिया नेशनलिस्ट लीडर बिगेन अपोजिंग द सिस्टम ऑफ इंडिटर्न्स लेवर्स मिग्रेंट्स एज द एफशिप्स एंड क्रूज इट वाज एब्लिश्ड इन। यानी भारत में जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रीय भावना को रखने वाले थे, राष्ट्रवादी नेता जो थे वो इसके खिलाफ होने लगे सिस्टम के, और इट वाज एब्लिश्ड। और इसे कब एब्लिश्ड किया गया? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1911। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन सही हो जाएगा 1921, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए है मर्चेंट यूज प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन। जो व्यापारी होते थे प्रतिदिन के दिनचर्या में प्रिंट का इस्तेमाल करते थे अपने व्यवसाय की सूचना के लिए। ऑप्शन बी है द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वाज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल। जो स्टेट चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से मुख्य उत्पादक करता था प्रिंटिंग मटेरियल का। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबोव। क्वेश्चन नंबर 13 में बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31,
चाइना ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विथ हिम टू। कह रहे हैं कि चाइना में पहले से ही जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी, मार्को पोलो इस नॉलेज को, इस जानकारी को लेकर आया। किस जगह पे लेकर आया था? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन सही हो जाएगा इटली। मार्को पोलो इस नॉलेज को कहाँ लेके आया था? इटली में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वैल्यूम वाज परचमेंट्स मेड फ्रॉम द, यहाँ पे डैश डैश है, ऑफ एनिमल। जो वैल्यूम्स होता है वो जो परचमेंट किया जाता है, बनाया जाता है किससे? ऑप्शन ए है बोन्स यानी हड्डियों से, ऑप्शन बी है स्किन, ऑप्शन सी है लेग्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो स्किन से बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने सभी मित्रों को इसे शेयर जरूर करें, ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले वो भी इस वीडियो को देख के अपने क्वेश्चनों को तैयार कर पाए और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाए। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए दिन। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।